नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज नए चैप्टर की शुरुआत के साथ आए हैं। आज का चैप्टर है मित्र संवेग। हम संवेग के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं बुद्धि के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ। आइए संवेग की बात करते हैं मित्र। संवेग पढ़ने से पहले हम जान लें संवेग क्या होता है। संवेग व्यक्ति के अंदर जब आता है तो उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, बोल भाषा की स्थिति, शरीर में परिवर्तन, व्यापकता, तमाम बातें आ जाती है। अभी मैं सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा, विशेषताएं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा मित्र। आइए शुरू करते हैं। संवेग क्या है? देखिए, संवेग जो है लैटिन भाषा के शब्द से इमोवेर से उत्पन्न हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। संवेग लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिसका मतलब होता है मित्र, इमोवेर का मतलब होता है हलचल या उथल पुथल करना। जब संवेग आता है तो हलचल मचा देता है। चलिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा दिए हैं। आइए हम परिभाषा को देख लेते हैं, फिर संवेग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रास मनोवैज्ञानिक थे, रास ने संवेग के बारे में क्या कहा? रास ने कहा संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें रंगात्मक तत्व प्रधान होते हैं। मतलब संगीत बता दिया, गीत बता दिया, इसके बारे में बता करके बता दिया। संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें रंगात्मक तत्व प्रधान होते हैं। डिफिनीशन याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप इतना याद रखिएगा मित्र, र से रास होता है और र से रंगात्मक होता है। रास ने क्या बता दिया? संवेग को रंगात्मक बता दिया। आपको रास की परिभाषा याद हो गई। तो रास ने क्या कहा था? संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें रंगात्मक तत्व प्रधान होते हैं। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझाऊंगा। चलिएगा मित्र, अब रास को हटाते हैं। चलिए मैं अब आगे बात करता हूं। अब मैं बात करूंगा उडवर्थ की। ओह गाइस, आइए उडवर्थ की मैं बात करता हूं। उडवर्थ ने संवेग को क्या कहा? उडवर्थ ने संवेग को कहा संवेग एक उत्तेजित दशा है, अर्थात जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में होता है तब उसके अंदर संवेग आते हैं। आइए, उडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप उडवर्थ की परिभाषा याद करने के लिए मित्र सिर्फ आप उत्तेजित याद करिएगा, बस ये उत्तेजित लिखा है मित्र। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये उडवर्थ का डिफिनीशन हो गया। चलिएगा अब आगे चलते हैं मित्र। आइएगा, ये देखिए, अब मैं बात करता हूं जर्सिल्ड की मित्र। जर्सिल्ड ने क्या कहा था संवेग के बारे में? जर्सिल्ड ने संवेग के बारे में कहा कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से आवेश में आ जाने पर या उत्तेजित हो जाने पे, आवेश का मित्र मतलब क्या हो जाएगा? घृणा, क्रोध, भय, ये आवेश हो जाएगा। और उत्तेजित आपका किस में हो जाएगा? सुख दुख का कारण बन जाएगा। अथवा भड़क जाने को संवेग कहते हैं। किसने कहा था? जर्सिल्ड ने कहा था। इनकी परिभाषा याद करने के लिए मित्र सिर्फ आप यही याद रखिएगा, भड़क जाने को। क्या? भड़क जाने को, या फिर आवेश, उत्तेजित, भड़कना, बस ये याद रखिएगा। किसकी परिभाषा के लिए? जर्सिल्ड की परिभाषा के लिए। आवेश, उत्तेजित, भड़कना। तो जर्सिल्ड ने क्या कहा था? किसी भी प्रकार से आवेश में आने अथवा उत्तेजित हो जाने अथवा भड़क जाने को संवेग कहते हैं, संवेग कहलाता है। चलिएगा मित्र, जर्सिल्ड का डिफिनीशन खत्म हुआ। और ये जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं मित्र किसके द्वारा दी गई हैं? आइएगा, अब मैं बात करूंगा मित्र पीटी यंग। ये पीटी यंग करके हैं, यहाँ पे चमक रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पीटी यंग है। पीटी यंग ने संवेग के बारे में क्या कहा? पीटी यंग ने कहा संवेग मनोशारीरिक कारणों से एक व्यक्ति में पैदा हुआ उपद्रव है। पीटी यंग को याद करने के लिए सिर्फ आप उपद्रव को याद रखिए कि पीटी यंग ने संवेग के डिफिनीशन में क्या कहा? उन्होंने उपद्रव कहा। बस इतना एक वर्ड की मनोवैज्ञानिक को पकड़िए, उसके बाद उनके कीवर्ड को देखिए, उनका कीवर्ड कौन सा है। जैसे यहाँ पे पीटी यंग करके हैं तो पीटी यंग का कीवर्ड क्या आ जाएगा? उपद्रव। संवेग के बारे में कहीं आप लिख लीजिए नोट्स पे, कभी आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिएगा मित्र, अब आगे बढ़ते हैं। आइएगा, मैं बात करूंगा संवेग के कुछ सिद्धांत हैं
और जो एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा मित्र आपके एकदम परिवेश से दूंगा और आपके साथ ये घटनाएं घटती आई हैं, इस तरह से उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। आइएगा, आप पढ़ेंगे संवेग का सिद्धांत। संवेग का सिद्धांत, चलिएगा मित्र ध्यान दीजिए। संवेग का सिद्धांत, आइए, इसमें 3 मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्धांत दिया संवेग का। पहला है जेम्स लैंग का सिद्धांत, फिर दूसरा है मित्र कैनन बोर्ड का सिद्धांत, तीसरा है सेक्टर सिंगर का सिद्धांत। तो हम एक एक सिद्धांत को बारी बारी से लेते हैं और एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते चलेंगे। आइए, पहले मैं शुरू करता हूं जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग ने संवेग के बारे में अपना क्या विचार दिया उसे देखते हैं। जेम्स लैंग का सिद्धांत, आइएगा मित्र जेम्स लैंग का सिद्धांत देखते हैं, मजा आ जाएगा। जेम्स लैंग ने क्या कहा? अच्छा, चौंका देने वाली बात, आप कहते हैं कि मैंने सांप देखा, डरा और भाग गया, लेकिन जेम्स लैंग ने एकदम चौंका देने वाली मित्र बात ने कहा कि पहले मैं व्यवहार किया, पहले मैं भागा, फिर तब डरा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा मित्र, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जेम्स लैंग ने कहा, एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। जेम्स लैंग ने ये कहा था पहले व्यवहार होता है, अनुभूति बाद में होती है, जबकि इसके पहले हम लोग कहते हैं कि मैंने सांप देखा, डरा और भाग गया। जेम्स लैंग ने पूरी कहानी पलट के रख दी अपने सिद्धांत के अनुसार। सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप सांप को देखते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है? सांप को देखने के बाद आपकी जितनी सेल सार्गन है आपको मस्तिष्क को सूचना पहुंचाती है। यही सूचना पहुंचाना क्या है मित्र? ये एक्शन है। एक्शन देता तो वहां व्यवहार पहले होता है, फिर भागते बाद में। समझे? आइए दूसरा उदाहरण लेता हूं। जैसे पहले मैं किसी को मैसेज सेंड करना था तो पहले क्या करता हूं? क्रिया करता हूं। क्रिया क्या? टाइप करता हूं मैसेज, तब मैं मैसेज सेंड करता हूं। तो अर्थात क्या? पहले व्यवहार हुआ, फिर क्या हुई? अनुक्रिया हुई। तो इसके सिद्धांत में आप लिखिएगा मित्र, जेम्स लैंग के सेक्टर सिद्धांत में आप ऐसे लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार पहले होता है और अनुभूति बाद में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार पहले होता है, अनुभूति बाद में होती है। अनुभूति बाद में होती है। चलिएगा मित्र, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिएगा। जेम्स लैंग का सिद्धांत जो था आपको समझा दिया गया। चलिएगा, इसको इरेज करते हैं मित्र, हटाते हैं। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक आपके जो थे मित्र, इन्होंने संवेग के बारे में क्या कहा? आइएगा, दूसरे मनोवैज्ञानिक मित्र आपके थे कैनन बोर्ड का सिद्धांत। कैनन बोर्ड ने संवेग के बारे में क्या बताया? 1 मिनट आप बने रहिएगा इसी तरह से। तो आइएगा मित्र, कैनन बोर्ड का सिद्धांत। कैनन बोर्ड का सिद्धांत क्या था? कैनन बोर्ड ने अपने सिद्धांत में कहा कि संवेग की उत्पत्ति खुद उद्दीपक पर नहीं निर्भर करती है, यह उसकी मानसिक दशा पर निर्भर करती है, चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। जैसे मैं भी आपको समझा दूं मित्र उदाहरण में कि एक पागल ट्रेन की पटरी पे जा रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है, और पागल कैसा है? गूंगा है, बहरा है। ध्यान दीजिएगा मित्र, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक पागल जो है वो गूंगा है, बहरा है, और ट्रेन की पटरी पे जा रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है, ट्रेन बार बार हॉर्न दे रही है, लेकिन क्या पागल ट्रेन को देख करके डरेगा? आप कहेंगे नहीं डरेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ना तो सुन रहा है, ना उसके बारे में जान रहा है। तो अर्थात उसकी मानसिक दशा पर निर्भर करती, उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है। वो उद्दीपक, पागल ने उद्दीपक अर्थात ट्रेन को देखा, फिर भी कोई क्या प्रक्रिया नहीं किया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चलिएगा, लिखिएगा इसमें कैनन बोर्ड के सिद्धांत में आप लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, और डायरेक्ट लिखिए, संवेग की उत्पत्ति खुद उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है। लिखिएगा, संवेग
संवेग की उत्पत्ति, आप इसी तरह से बना के इसमें लिखिएगा, संवेग की उत्पत्ति खुद उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है। ये करती है मित्र, चलिएगा, नहीं करती है, बल्कि किस पे करती है, यह मानसिक दशा और चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। यह मानसिक दशा और चेतना ये चेतना है मित्र, चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। आइएगा और मैं एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल, आप सांप देख करके डर जाते हैं, लेकिन घर में आपका छोटा बच्चा है, सांप को देखता है, नहीं डरता है, वो खिलौना समझ लेता है और उसको पकड़ लेता है। अर्थात क्या, उसकी मानसिक स्थिति ये नहीं पता है उस बच्चे को कि ये सांप है, काट लेगा, मैं मर जाऊंगा या दिक्कत होगी, बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन बच्चा सांप देखने के बाद पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति वो खिलौना समझता है सांप को। और मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप देखते हैं कि एक पागल का यदि बेटा हो, उसे कोई आई लाठी से पीट दे, कोई आ करके लाठी से पीट दे, जो पागल वैसे खड़ा रहेगा, और उसका जबकि बेटा क्या हो जा रहा है, पीटा जा रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो देख रहा है कुछ दीपक मेरा बेटा पीटा जा रहा है, फिर भी उसकी मानसिक स्थिति और चेतना उसको पता नहीं है। इन्होंने कैनन बोर्ड ने सिद्धांत में अपने यही कहा कि जो है संवेग जो है उद्दीपक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि मानसिक दशा और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया मित्र आपको कि यदि पागल है, वो गूंगा बह रहा है, वो ट्रेन की पटरी पे जा रहा है, ट्रेन पीछे से आवाज़ दे रही है, हार्न दे रही है बार बार, लेकिन जो पागल जो है पटरी से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि पागल को ना तो सुनाई दे रहा है, ना ही पागल देख करके उसको समझ पा रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति और चेतना दोनों स्थिर नहीं, उसे उसका पता नहीं। सांप बच्चे का उदाहरण मैंने दिया कि बच्चा सांप को देखता है, उसके बाद उसको पकड़ना चाहता है। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चा सांप से खेल भी लेता है, तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं। बच्चे की क्या मानसिक स्थिति से चेतना का स्तर पता नहीं है कि इसको पकड़ने के बाद क्या होगा, क्योंकि बच्चा सांप को खिलौना समझ रहा है। मैंने बताया एक पागल है, पागल का एक पागल व्यक्ति है, उसका पुत्र अर्थात उसका बेटा है, उस बेटे को किसी व्यक्ति के द्वारा पीटा जा रहा है, लेकिन पागल खड़ा होकर के देखेगा। क्यों दिखेगा? कि उसकी मानसिक स्थिति और चेतना का उसे पता नहीं है कि मेरा बच्चा पीटा जा रहा है। तो अर्थात कैनन बोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है मित्र, ध्यान दीजिएगा। कैनन बोर्ड का सिद्धांत कहता है संवेग की उत्पत्ति खुद उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है, और ये करती है किस पर? मानसिक दशा और चेतना पर निर्भर करती है। कैनन बोर्ड का सिद्धांत खुद उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है तो मानसिक दशा और चेतना पर निर्भर करती है। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिएगा मित्र देखिएगा। अब आगे मैं अगला सिद्धांत को लेकर चलूँगा, सिंगर-सिक्टर का सिद्धांत। ये अपने सिद्धांत में संवेग के बारे में क्या कहा, सेक्टर सिंगर का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। सिंगर ये सिक्टर है मित्र, और कहीं कहीं सिक्टर लिखा होता है। अच्छा एक मिनट, सिंगर में पहले लिखा, सिक्टर बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्टर सिंगर का सिद्धांत है, मैं उल्टा लिख दिया हूँ। आइएगा ऐसे लिखिएगा, सेक्टर सिंगर का सिद्धांत, सेक्टर सिंगर का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा मित्र। आइएगा सिंगर सेक्टर का सिद्धांत में ये भी आपको एग्जाम्पल इसका मजा आएगा। आइए, ये अपने सिद्धांत में कहें कि संवेग का प्रकट होना व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करता है। ये मैं एग्जाम्पल लिख करके इनका परिभाषा तब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग का प्रकट होना व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार
संवेग व्यक्ति की, लिखिएगा ऐसे, संवेग व्यक्ति के शरीर में मौजूद का मतलब मित्र उपस्थित उत्तेजना पर निर्भर करता है। आइएगा ध्यान दीजिएगा मित्र। अब मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल लूँगा। मैं कई महीने जिम गया मित्र इसके पहले। जैसे जब लोग जिम से, आप भी तमाम साथी जिम जाते होंगे, जब आप जिम से बाहर निकलते थे तो आपके शरीर में ढेर सारी उत्तेजनाएं भरी होती थी। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे एक व्यक्ति जिम से बाहर निकलता है, उसके सामने कूड़े वाला आता है, कूड़ा फेंक देता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है। क्यों? कि उसके शरीर की उत्तेजनाएं बहुत ज़्यादा है। अब मित्र लेकिन चौंका देने वाली मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। अगले दिन जब व्यक्ति सो करके वही जिम वाला उठता है और जिम आने के लिए आता है, घर से अपने जिम के लिए आता है, तो होता क्या, फिर आता है, कूड़ा वाला उसके सामने कूड़ा फेंक देता है सुबह सुबह। लेकिन उस समय व्यक्ति क्या करेगा, कहेगा छोड़ो यार, हटाओ, कौन झगड़ा करेगा सुबह। वो अपना रास्ता बचा करके चल देता है। क्यों? कि जब वो जिम से निकला था, जब वो जिम करके निकला था, उसके शरीर में अधिक उत्तेजनाएं थी। उसके सामने जब कूड़ा फेंका तो मारने के लिए दौड़ा लिया। लेकिन जब वही व्यक्ति कल जिम के लिए घर से आ रहा था, तो वो जब कूड़ा फिर फेंका तो वो मारने के लिए दौड़ाया नहीं, क्योंकि वो अपना रास्ता बचा लिया। उस समय उसके अंदर संवेग नहीं थे। तो सेक्टर सिंगर का सिद्धांत क्या कहता है मित्र, एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा। तो सेक्टर सिंगर का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार संवेग व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में उत्तेजना कैसी है। चलिएगा गाइस, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे की बात करेंगे मित्र, संवेग की विशेषताएं। आइए, संवेग की विशेषताएं आपको 4 परिभाषा मैंने बता दिया, रास के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, जर्सिल्ड के अनुसार और पीटी यंग के अनुसार। और मैंने आपको 3 जो सिद्धांत भी बढ़ाया। 3 सिद्धांत में जेम्स लैंग का सिद्धांत, कैनन बोर्ड का सिद्धांत और सेक्टर सिंगर का सिद्धांत। अब मैं बात करता हूँ मित्र संवेग की विशेषताओं के बारे में। आइएगा, संवेग की विशेषताएं, हेडिंग कर लीजिएगा, संवेग की विशेषताएं। अब मित्र आपको मैं सिर्फ फैक्ट दूंगा, ज़्यादा थ्योरेटिकल दिखाने में आपको भी प्रॉब्लम वीडियो देखने में होती होगी, आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। जब मैं फैक्ट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वीडियो को 2 बार देखिए और वो आपको याद हो जाएगा मित्र। आइएगा, मैं बात करूँगा संवेग की विशेषताओं के बारे में। संवेग की विशेषताएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले लिख दूँ, एक एक मैं विशेषता को लेकर के आगे बढ़ूँगा। व्यापकता, व्यापकता का मतलब आप जानते हैं मित्र, सर्वत्र जगह होता है। तो अर्थात इसको मैं कैसे आपको समझाऊं, आइए एग्जांपल लेता हूं। एक व्यक्ति है भूखा, उसे लगी है भूख। पेट में भूख नहीं लगती मित्र, भूख का मैसेंजर सबसे पहले जाता है मस्तिष्क को। लेकिन कुछ दिन उसे यदि खाना ना मिले तो उसे बुखार आना, कमजोरी आना, शरीर में दर्द होना, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। लगी थी क्या, सिर्फ भूख। अर्थात कहेंगे ये भाई क्या हो गया मित्र, व्यापकता। पूरे शरीर में उसकी कमजोरी आ जाने क्या हो गई मित्र, व्यापकता। अर्थात संवेग पूरे बॉडी में पाई जाती है, सर्वत्र जगह पाया जाता है मनुष्य के अंदर। चलिए, जब संवेग उपस्थित होता है तो अब मैं अगली बात करूंगा मित्र, परिवर्तनशीलता की बात करूंगा। परिवर्तनशीलता, आइएगा ध्यान दीजिएगा मित्र, परिवर्तनशीलता की मैं बात करता हूं। अब इसको आप अपने से समझ ले, व्यापकता। चलिएगा, परिवर्तनशीलता की बात करता हूं। आप देखते हैं कभी कभी आप कपिल शर्मा की तरह हंसते रहते हैं ठहाके मार करके, कभी कभी आप क्रोधित हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि की तरह, और कभी कभी रोने लगते हैं। आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है तो रोने लगते हैं। तो अर्थात क्या, संवेग भी परिवर्तनशील होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कपिल शर्मा का, दुर्वासा ऋषि का, रोने लगते हैं। कपिल शर्मा कभी ठहाके मार करके हंसता है, तो इस समय क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी कभी आप जो है दुर्वासा ऋषि की तरह क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या हुआ, पहले आप हंस रहे थे कपिल शर्मा की तरह, फिर दुर्वासा ऋषि की तरह क्या क्रोधित हो गए, फिर आप रोने लगे। तो ये क्या है मित्र, अर्थात संवेग क्या होता है, परिवर्तनशीलता होता है। परिवर्तनशीलता मतलब बदलता रहता है।
कभी सुख का तो कभी दुख का। चलिएगा, अब मैं बात करूंगा मित्र तीसरे नंबर की, सुखद और दुखद की। सुखद और दुखद, ये लिखे मित्र, सुखद और दुखद। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुखद और दुखद की मैं मित्र बात करता हूँ। सुखद और दुखद में ये आप से एग्जाम्पल जानते हैं, आपको जब सुख की प्राप्ति होती है तो सुख जैसा संवेग होता है, और दुख की प्राप्ति होती है दुख। कभी कभी आपको सुख होता है तो कभी कभी दुख होता है, ये है। अब मैं अगला नंबर की बात करूँगा मित्र, ये चौथा नंबर है अनिश्चितता। अनिश्चितता बात कर ले या अनिश्चित ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अनिश्चितता में क्या होगा मित्र, आइएगा ध्यान दीजिएगा, संवेग का समय अनिश्चित होता है। ये नहीं बता पाएगा कि मैं कल आपको गुस्सा आऊँगा, 12 बजे गुस्सा आ जाएंगे, इतनी मात्रा में गुस्सा होगा आपके ऊपर। तो अर्थात संवेग क्या आता है, अनिश्चित होता है, एनी टाइम, चाहे जब आ सकता है, चाहे जितनी मात्रा में आ सकता है, तो क्या है संवेग। संवेग अनिश्चित होता है, कभी भी आ सकता है। ना तो संवेग निश्चित होता है, ना ही उसकी मात्रा निश्चित होती है। अर्थात हम संवेग को कहेंगे क्या, संवेग अनिश्चित होता है मित्र। आइएगा, ये समझ में आ गया होगा गाइज आपको। अब आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा शारीरिक परिवर्तन की। शारीरिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परिवर्तन की मैं बात करता हूं मित्र। शारीरिक परिवर्तन कैसे होगा देखिएगा, मजा आएगा एग्जाम्पल में। शारीरिक परिवर्तन में आप होता क्या, ऐसे कह ले कि जैसे मान लीजिए अभी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं रो रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, हंस के पढ़ा रहा हूँ। क्या इस समय मेरे आंख से आंसू आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैं कुछ समय बाद क्रोधित हो जाऊं तो मेरी आंख क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, पूरी बॉडी सर से ऊपर से नीचे ले गर्म हो जाएगी। ये क्या है मित्र, शारीरिक परिवर्तन। अर्थात संवेग आने पर मनुष्य का शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया होगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक परिवर्तन के बाद अब बात करेंगे मित्र विचार शक्ति का लोप। ये बहुत बड़ा अपने आप में फैक्ट है मित्र, इस पे ध्यान भी दीजिए और इस पे समाज में थोड़ा सा आप लोग भी सशक्त होकर के इसमें सुधार करवाइए। विचार शक्ति का लोप, ये विचार शक्ति लिखे हैं मित्र, शक्ति है। फिर से मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग से मैं परेशान हूँ। विचार शक्ति का लोप। आइए विचार शक्ति का लोप पढ़ता हूँ। एक बात याद आ गई, ये भी लिखने के बाद मैं समझाऊंगा। विचार शक्ति का लोप, विचार शक्ति का लोप इसमें होता है क्या मित्र, आप देखते हैं कभी कभी संवेग आने पर छोटी छोटी बातों में लोग पिस्टल निकाल करके किसी को गोली मार देते हैं। अर्थात जब किसी मनुष्य को संवेग अधिक आ जाता है, उसे सोचने और समझने की क्षमता उसकी जो होती है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति मर जाता है, बाद में लोग पछताते हैं। तो अर्थात संवेग आने के बाद विचार शक्ति का लोप हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। मैं एक एक एग्जांपल देके आगे बढ़ रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। अब अगला नंबर ये 6 तक हो गया। आइए मैं 7वें नंबर की मैं मित्र आपसे बात करूँगा, स्थानांतरण की बात करूँगा। स्थानांतरण, आइएगा ध्यान दीजिएगा। स्थानांतरण पे क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे कुछ गुंडे ने आपको पीटा, तो आप गुंडों को पीटने नहीं जाएंगे। कभी गुंडे का बच्चा जा रहा था विद्यालय, तो आप उसके बच्चे को देखे, उसके ऊपर भड़ास निकाल दिए, उस बच्चे को खूब पीट दिए। ये क्या हो गया, संवेग का स्थानांतरण हो गया। फिर से समझिएगा, कोई गुंडा आपको पीटा, आपको तो गुस्सा बहुत आया, मैं इसे मारूंगा, ये करूंगा, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वो हमसे बड़ा है, हट्टा कट्टा है, मैं मारने जाऊंगा फिर मार देगा, उसके पास ज़्यादा लोग हैं। कभी उसका बच्चा जा रहा था स्कूल, उसे आप देखे थे और बाद में आपने बच्चों को क्या कर दिया, पीट दिया। गुंडे का गुस्से, जो गुंडे के ऊपर आपका संवेग था, वो उसके बच्चे पे आप निकाल दिए। वही गुस्सा आपका क्या कहलाएगा, बच्चे पे निकालना स्थानांतरण कहलाएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा जी। चलिएगा अब मैं बात करता हूँ व्यक्तिक विभिन्नता का। ये मित्र ये 7वां नंबर था, ये 8वां नंबर जो भी होगा, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता, ध्यान दीजिएगा गाइज। आइएगा, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है,
अलग अलग, सभी का संवेग एक बराबर एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे भले ही दोनों जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। आइएगा, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कुछ लोग कपिल शर्मा की तरह हमेशा ठहाके मार करके हंसते रहते हैं, कुछ लोग दुर्वासा ऋषि की तरह हमेशा गुस्से होते रहते हैं, कुछ लोग लता मंगेशकर की तरह हमेशा गाना गाना चाहते हैं और गाते रहते हैं। ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात सभी व्यक्तियों में संवेग जो होता है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। फिर से मैं एग्जांपल लेकर के मित्र एक बार आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। संवेग की विशेषताओं मैंने व्यापकता के बारे में बताया, व्यापकता मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया। पूरे शरीर में जब भूख लगती है सिर्फ, अच्छा वास्तव में पेट में भूख नहीं लगती है, हमारे माइंड को पता सबसे पहले चलता है मुझे भूख लगी है, लेकिन कुछ दिन खाना न मिलने पर या समय पे खाना न मिलने पे मुझे चक्कर आता है, तो अर्थात संवेग क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, व्यापकता होती है। और परिवर्तनशीलता की मैंने बात किया मित्र, आपको एग्जाम्पल दिया था परिवर्तनशीलता, कपिल शर्मा का एग्जाम्पल दिया, दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल दिया कि मैं कभी कभी कपिल शर्मा जैसे खुद एक ही अकेला व्यक्ति ठाकी मार करके हंसता है, और कभी कभी वही व्यक्ति जो है कपिल शर्मा की तरह हंसते हुए संवेग उसमें अत्यधिक आ जाता है, तो वो क्या दुर्वासा ऋषि की तरह क्रोधित हो जाता है। आइएगा मित्र, सुखद और दुखद की मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था संवेग सुखद और दुखद होता है। अनिश्चितता की मैं बात करूं तो अनिश्चितता मैंने बताया संवेग का समय मित्र अनिश्चित होता है, ये फिक्स नहीं होता संवेग इसी टाइम आएगा और इतनी मात्रा में आएगा, तो अर्थात संवेग का समय संवेग अनिश्चित होता है। आइएगा चलेगा मित्र, शारीरिक परिवर्तन की बात करता हूँ। इसमें मैंने आपको समझाया भी शारीरिक परिवर्तन में क्या कि आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते वक्त जो है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं रोऊंगा? नहीं रोऊंगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बॉडी का लैंग्वेज दूसरा है। जब मैं यही क्रोधित हो जाऊंगा तो मेरी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, और मैं कभी दुखद में हूँगा तो मेरी आंख से आंसू आएंगे मित्र। तो ये क्या है? शारीरिक परिवर्तन, अर्थात किसी व्यक्ति में संवेग आने पर उनमें हो क्या जाता है मित्र? शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। आइएगा, विचार शक्ति का लोप, इसको आपको एग्जाम्पल दिया था मित्र। आज छोटी छोटी सी बातों में पिस्टल निकाल करके गोली मार देते हैं, व्यक्ति मर जाता है। जब किसी के पास संवेग आता है तो सोचने समझने की क्षमता मित्र क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, अर्थात वो खत्म हो जाती है। क्या है? विचार शक्ति का लोप है। स्थानांतरण की मैं मित्र बात करूँगा। आइएगा, स्थानांतरण मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कुछ गुंडे आपको मिल करके पीटे, आपके अंदर जागा संवेग मैं भी इन्हें पीटूंगा, लेकिन उन्हें पीटने से पहले फिर एक संवेग आया कि मैं इन्हें पीटूंगा तो मुझे फिर पीटेंगे। आपने क्या किया? अगले दिन गुंडे का बच्चा जा रहा था स्कूल या मार्केट जा रहा था, कहीं जा रहा था, आप उसे देखे, आप उसे पीट दिए कस के, तो आपने गुस्से का स्थानांतरण गुंडे वाला उसके बच्चे पर कर लिए, तो संवेग का क्या होता है मित्र? स्थानांतरण होता है। चलिएगा, आइएगा मैं मित्र बात करता हूँ व्यक्ति विभिन्नता की। तो संवेग जुड़वा बच्चे हो चाहे दो लोगों, कभी दोनों लोगों का संवेग एक जैसा नहीं हो सकता है मित्र, ये मैंने आपको समझाया। आज की क्लास मित्र यहीं तक। कल मैं संवेग का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और उसमें पूरा संवेग को खत्म करूँगा मित्र। आज की क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा मित्र। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।